ये एक हज का जो मैं कहूँगा था कि आप हज करने का कंपल्सरी है इस्लाम में। तो हमारे यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है क्योंकि देखो, जिसका पैसा है, वक़्त बर्बाद होगा तो वो क्यों जाएगा? उसका पर्सनल ओपिनियन है ना। तो हम ये समझते हैं कि कंपल्सरी नहीं होना चाहिए कि सही। उसको जाना ही जाना है। वो एक अच्छा, आर्गुमेंट है। आपको अगर आपका ये शिकवा दूर हो जाए कि हाँ। कंपल्सरी नहीं है तो फिर आप खुश हो जाएंगे? हाँ, मतलब खुश हो जाएँगे। वो मतलब कि ऐसा ना कि वो अगर कंपल्सरी हो गया तो वो एक इंसान का पैसा और टाइम वेस्ट देखिए, है मैं ना। आपसे यही कह रहा हूँ, ये तो आप अपनी बात रिपीट कर रहे हैं ना, मेरी बात का जवाब दें कि अगर हुँ। आपको ये इन्फॉर्मेशन आपको इससे बेहतर मिल जाती है तो आपका फिर जो कंप्लेंट है वो ख़त्म हो जाएगी। हाँ, फिर मैं ये समझता हूँ कि बुद्धिज़्म इसमें बेटर है क्योंकि हमारे यहाँ पे कंपल्शन नहीं है होली प्लेस को विज़िट करने का। अच्छा, हाँ। फिर आप अपनी बात रिपीट कर देते हैं। ख़ैर, मैं ही ख़त्म कर देता हूँ इस बात को। जी, हमारे यहाँ भी कंपल्सरी नहीं है उस पे लिए जिसके पास पैसा नहीं है, जिसकी सेहत ठीक नहीं है, हेल्थ जिसकी ठीक नहीं है। ख़त्म अच्छा। होगी बात ये नहीं, भी। नहीं, अगर होगा भी तो भी वो क्यों जाएगा, मतलब उसका मन नहीं हो रहा है। यो ये भी एक रिलीजियस आर्गुमेंट है ना। ऑब्लिगेशन है उसकी। ये उसकी रिलीजियस ऑब्लिगेशन है, क्योंकि जो हज है ये सिर्फ एक जाके कोई विजिट करने वाली बात नहीं है। इसके अंदर हुँ। एक स्पिरिचुअल डेप्थ है, मीनिंग है। इंसान को दुनिया के लिए तैयार करना है, अगले जहां के लिए तैयार करना है। दो सफ़ेद हुँ। चादरों में आप जब जाते हैं वहां पे, तो आप एक तरह का कफन आपने बांधा हुआ होता है, दैट रिमाइंड्स यू ऑफ हेयर आफ्टर। वहां पे आप जब जाके मुकम्मल तौर पे आप देखते हैं कि ऐसा सिस्टम जिस पे आप दुनिया की कोई चीज़ अप्लाई नहीं करते हैं, वहां पे हुँ। आप खुदा के हुजूर ऐसे पेश होते हैं कि मर्द मर्द नहीं है, औरत औरत नहीं है, जिसमें आप सब कुछ अपना कंसीड करके हर चीज़ अपनी लिटरली आप कुर्बानी दे के फिर वहाँ पे जाके आप एक मेटाफोरिकल कुर्बानी देते हैं, या सिंबॉलिक, मेटाफोरिकल नहीं, सिंबॉलिक कुर्बानी देते हैं। वो भले जानवरों की कुर्बानी हो, अपने बालों की कुर्बानी, हुँ। एनीथिंग टू से कि आई एम डन, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद ए न्यू बिगिनिंग, समथिंग जिसके लिए बुद्धा ने सारी जिंदगी लोगों को दी है, हमारी वो एक जर्नी से पूरा होता है, एंड देन यू स्टार्ट अफ्रेश। अंडरस्टैंड सर? हुँ। ये हाँ, मतलब स्पिरिचुअलिटी ये है, लेकिन इट्स मच बेटर एंड क्विकर बिकॉज़ यू प्रैक्टिकली डू इट, एज़ अपोज़्ड टू कि आप एक जगह पे बैठ के ज्ञान करते रहें और आप स्पिरिचुअल मीनिंग ढूँढते ढूँढते रहें। गो आउट देयर एंड डू इट। हाँ, मतलब ये मान सकते हैं कि इसका अपना पर्सनल ओपिनियन हो सकता है। पर मतलब ये जो पिछला पॉइंट में नहीं, बात किया था जो उस ये रिलीजियस ऑब्लिगेशन है, पर्सनल ओपिनियन नहीं है। हाँ, अच्छा, मतलब आपके किसी को आपके अच्छा लगेगा। बुद्धिज़्म में किसी भी टाइप की कोई रिलीजियस ऑब्लिगेशन नहीं है? नहीं, मतलब कि जो होली प्लेसेस विज़िट करने का जो है ना, नहीं, मतलब जैसे और इंडिया में देखिए, जो बात ये है कि वो विज़िट करना एक अलग बात है। एक है कि ऑब्लिगेशन का होना। असल इतराज़ ये है कि आपका है कि वो बंदे का दिल है, जाए ना जाए, वो हो सकता है कि आपके बुद्धिज़्म में डिफरेंट टाइप के हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके बुद्धिज़्म में ध्यान लगाना है या और हाँ। कुछ चीज़ों की क्या ऑब्लिगेशन नहीं है कोई? अगर तो कोई ऑब्लिगेशन नहीं है तो फिर वो रिलीजन कैसा हुआ जिसकी कोई ऑब्लिगेशन ही नहीं है उसकी तरफ कोई? तो फिर नहीं, तो नहीं, हमारा ऑब्लिगेशन का लिमिटेशन अच्छा है क्योंकि देखो हमारा उतने तक ही ऑब्लिगेशन करता है जितने तक कि दूसरों को नुकसान नहीं होता और नहीं, खुद तो का इसमें नुकसान नहीं। हज में किसी दूसरे का कोई नुकसान क्या है? बात ये है ऑब्लिगेशन की। तो अगर आप देखें डिफरेंट रिलीजन्स के पैरामीटर डिफरेंट हो सकते हैं। इस्लाम की हुँ। ऑब्लिगेशन जब है तो वो है। अब हुँ। वो छोटे लेवल की है, बड़े लेवल की है, वो एक अलग बात है। लेकिन ऑब्लिगेशन तो है ना, तो वो जैसे रिलीजियस ऑब्लिगेशन है आपके ऊपर है, वो उधर भी हाँ। है और इस्लाम में भी है। तो इसमें तो कोई वो बेहतरी वाली बात नहीं हुई। अच्छा, मैं एक ना हुँ। इनसे सवाल पूछना चाहता हूँ योहान। कोई एक बंदा यार प्रोड्यूस करना है आपने कि जो हज हुँ। पे जा रहा हो और रो रहा हो कि मैं नहीं जाना चाहता, ठीक है? हाँ, एक बंदा ऐसा आपने तो प्रोड्यूस कोई नहीं। करना है जो हज करने जा रहा हो और वो रो रहा हो कि यार मुझे बचा लो, मैं नहीं जाना चाहता, मुझे पता नहीं धक्के से मैं जा रहा हूँ, मैं तो जाना ही नहीं चाहता था, मैं तो ये था। कोई एक बंदा पूरी लाइफ में ना, हाँ, एक बंदा प्रोड्यूस करना है। मैंने हाँ, अगर लोगों उसका को पेरेंट बोले कि नहीं तुम्हें हाँ, चलना ही चलना है, तब तो वो उसको फ़ोर्सफुली चलना ही पड़ेगा ना, उसका पेरेंट अगर तो बोलेगा नहीं तुम्हें चलना ही चलना पेरेंट्स पेरेंट्स तो पता नहीं क्या क्या कुछ बोल देते हैं जबरदस्ती। पेरेंट्स बेस है या इस्लाम बेस है? ठीक है, नंबर एक। अमर दूसरी भाई, बात यह है कि जो अमर भाई जी प्लीज़, ये जो हमारे भाई हैं ना, ये होम्योपैथिक वाले हैं। इनको सर्जरी का ना वो हैवी डोज़ जो होता है ना, वो वाला नहीं है। नहीं आप नहीं हमारे नहीं भाई मैं से नहीं, ना, हाँ मुझे नहीं बड़ी इनके साथ, उम्मीदें हैं इनसे, बड़ी उम्मीदें हाँ हैं नहीं इनसे। इनके साथ मैं आप ठंडा ही ना रखता रहता हूँ। सिर्फ एक छोटी सी हाँ। चीज़ आप ही पूछिएगा, मैं सिर्फ मैं बीच में सिर्फ थोड़ा सा ये एक डायरेक्शन के हवाले से कि ये कहते हैं कि बुद्धिज़्म बेहतर है इसलिए कि वहाँ पे किसी होली प्लेस में जाने की ज़रूरत नहीं, जबकि इस्लाम में है। ये तो इन्फॉर्मेशन है कि इस्लाम में है, वो वहाँ पे शायद नहीं है। लेकिन इन्फॉर्मेशन के लिए तो हम यहाँ नहीं बैठे हैं ना।
ये बताएं खुद सोच के कि ये कैसे बेहतर है बुद्धिज्म, वहां पे ऑब्लिगेशन ना होने से बेहतर कैसे हो जाता है। इनको इन बातों पे रखें, ये बड़े अच्छे भाई हैं हमारे। और एक नहीं, पॉइंट से ऑब्लिगेशन बात के साथ ऑब्लिगेशन मैं है, ऐड कर ये दूं भी उन्होंने कि जी और जो इन्होंने जी। ऑब्लिगेशन की बात की है ना, कि कहते हैं कि हमारे यहाँ ऑब्लिगेशन है कि जिसमें किसी दूसरे का नुकसान ना हो, तो शायद ये समझ रहे हैं कि अगर कोई हज पे जाता है तो उसके पैसों का नुकसान है। तो अगर मिसाल के तौर पे अगर कोई बुद्धिज्म के अंदर जो इनकी तरफ रिलीजियस ऑब्लिगेशन है, तो वहां पर उस बंदे का इमोशनल नुकसान नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल वो नहीं करना चाहता, उस ऑब्लिगेशन को, लेकिन उसको करना पड़ेगा क्योंकि उसने बुद्धिज्म को फॉलो करना है। तो ऑब्लिगेशन के साथ नुकसान तो उसका इमोशनली हो या पैसों का हो। फॉर एग्जाम्पल अगर वो एक वक्त में बैठ के ध्यान लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो जाके पैसे कमा सकता था, तो पैसों का नुकसान उसका वहां पे भी हो रहा है। नहीं, पर उसका फायदा भी तो हो रहा है ना, तो उसको साल्वेशन के पर्सपेक्टिव से उसको फायदा भी नहीं हो तो रहा हज में भी तो फायदा भी तो हो रहा है ना। ओहो अच्छा सल्वेशन Okay. सल्वेशन आ गई। अच्छा तो वो जो हज का जो सफर है ना सारा, उसके बारे में भी हाँ हमारे पास सल्वेशन का ही कॉन्सेप्ट है। तो ये फर्क है कि बेसिक नॉलेज नहीं, जिस वजह से आपको लगता है सिर्फ हम घूमने के लिए, कोई टूरिस्ट स्पॉट है, कोई विजिट करने के लिए जाते हैं। एक स्पिरिचुअल जर्नी है जिसका कैसर भाई ने जिक्र कर दिया कि वो रूहानी, एक आत्मी, शारीरिक, एक पूरा उसका कॉन्सेप्ट है हमारा प्योरिफिकेशन का, जो हम मानते हैं कि अगर कोई बंदा हज मबरूर करके लौटता है तो वो ऐसे ही है जैसे वो रीबर्थ उसकी हुई है, एक नया जन्म उसने लिया है, वो प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करता है। अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ योहान आपसे इस टॉपिक के हवाले से। एक बंदे ने अगर सेल्फ रियलाइजेशन करनी है, या जिस तरह आपने सेल्वेशन कहा, तो उसका प्रोसीजर थोड़ा मुझे बताना कि उसको क्या करना होगा। हाँ, तो उसका मतलब जो ये रहता है ना कि जो अटैचमेंट या फिर क्रेविंग कह सकते हो, तो उसको पूरी तरफ से खत्म करना है अपने अंदर से, ताकि जो नहीं, कर्मा है वो मतलब प्रोड्यूस ना हो सके और आपका रीबर्थ ठीक का जो साइकिल है वो टूट सके। ठीक है, ये शॉर्ट में बताया जबरदस्त हाँ जबरदस्त, नहीं जबरदस्त। अच्छा चलो एक एग्जांपल ले लेते हाँ हैं। एक बंदा है, हाँ उसके बीवी बच्चे हैं, उसका एक बिजनेस है। अब हाँ वो चाहता है कि वो सेल्वेशन और सेल्फ रियलाइजेशन करे, तो उसका को मुझे थोड़ा प्रोसीजर, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अटैच है दुनिया में ना, बिजनेस भी है, फैमिली भी है, बच्चे भी हैं, यार दोस्त भी हैं, तो उसका क्या तरीका कार है? बस ये लास्ट बात है, उसके बाद खत्म करते हैं, ये मुझे बता दो। हाँ, अगर वो उसका इतना पोटेंशियल है कि वो मतलब मटेरियलिस्टिक की दुनिया में रह के भी वो अटैचमेंट नहीं लगा सकता, मतलब कि अटैचमेंट से दूर रह सकता है, तब तो वो रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर उसका उतना कैपेबिलिटी नहीं है तब तो उसको फिर छोड़ना पड़ेगा। यही फाइनल ऑप्शन है। यानी अगर उसके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो बीवी बच्चों के में या बिजनेस में रहते हुए सेल्वेशन हासिल कर सकता है तो वहां रहे, अगर नहीं कर सकता तो वो निकल जाए। हाँ, जैसे बुद्धा के जो पिताजी थे राजा सुदर्शन, तो उन्होंने कोई त्यागा नहीं था, फिर भी उनको साल्वेशन मिल गया। पर उनका अच्छा, जो माता थी तो उन्होंने फिर त्यागा, फिर उनको साल्वेशन मिला। तो ऐसे बहुत एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे स्क्रिप्चर से, जो त्यागे नहीं थे फिर भी उनको मिल गया। ठीक अच्छा है। मुफ्ती साहब कमेंट्स में है कैसर भाई। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, ज्वाइन करना चाहें तो जगह बना देती हूँ। अच्छा, जरूर जरूर, चलें, जबरदस्त हो गया। इसका मतलब ये है कि अगर आपने हज में भी मादी नफे का इम्कान है, बिल्कुल ये भी बात सही है। अच्छा, मुफ्ती साहब आ जाते हैं तो वो ज्यादा बेहतर इस पे राय दे पाएंगे। कमेंट पढ़ नहीं पा रहा योहान, क्या लिखा है? हज में भी हज में भी मादी मुनाफे का इम्कान है, वो ये कह रहे हैं। हाँ, अच्छा चलो, तशरीफ लाएं योहान, तो। हाँ सर मैं जगह जरूर, बना रहा हूँ मुफ्ती साहब आपके लिए। गुड डे भाई, मैं माफी चाहता हूँ, अभी आपसे इजाजत चाहूंगा, आपसे आपसे एंड में आए थे। अच्छा योहान, जो मैं समझ पाया हूँ ना, जो आपने सेल्वेशन का जो प्रोसीजर सामने रखा है, उसमें एक ह्यूमन कैपेबिलिटी पे हम डिपेंड कर रहे हैं कि अगर ह्यूमन वो बीवी बच्चों के साथ या कारोबार के साथ रहते हुए हासिल कर सकता है तो वो कर ले, अगर नहीं कर सकता तो वो छोड़ के चला जाए। ठीक है, ये उसका दो डिपेंड पोजीशन करता हमारे है उसका सामने। कितना हाँ, डिपेंड उसका कितना डिपेंड कर। कैपेबिलिटी है। हाँ, आहलन आहलन हजरत, आहलन वसहलन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। अच्छा, मैं बड़ा मुख्तसर रख के फिर मैं चाहूंगा हजरत हज वाले इशू के ऊपर जरूर बात करें। अच्छा योहान, हमारे सामने दो पोजीशन आ गई हैं। अब मैं आपके सामने एक सवाल रखने लगा हूं, ऑनेस्टली, ज्यादा चांसेस सेल्वेशन के कौन सी सिचुएशन के अंदर है? बीवी बच्चे पास हों, यानी एक अट्रैक्शन भी दुनिया की रहे, मटेरियलिस्टिक एक अट्रैक्शन, और एक उसके साथ आप स्टिक भी रहो, या वो दूसरी वाली कौन सी ज्यादा बेहतर है जो बुद्धा ने इख्तियार की, गौतम ने, दोनों में से? वो मॉन्क वाला रास्ता अच्छा है, क्योंकि वहां पे आपको ज्यादा अटैचमेंट भी नहीं होगा और नेगेटिव इमोशन भी उतना नहीं आएगा, मतलब प्रोड्यूस नहीं होगा, तो कंट्रोल रहेगा थोड़ा। वो अच्छा है। ठीक है, यानी दुनिया को त्याग कर, मटेरियल दुनिया को त्यागने वाली जो ऑप्शन है वो ज्यादा बेहतर होगी। हाँ, पर हाँ, 100% कंपलसरी नहीं है, आपको डिपेंड करता है कि आपको कैसा सूट होता है। हाँ ठीक है, यानी कंपलसरी नहीं है, ठीक है ना? हाँ, मगर अब मैं बताने लगा हूं कि वो कंपलसरी कैसे बनेगी अगर आप अपनी सेल्वेशन को लेके सीरियस हैं। ये तो आप कह रहे हो ना कंपलसरी नहीं है। अब मुझे ये ये उन्होंने भी कहा है बताओ, जिसकी टेंडेंसी है ना उसके लिए कंपलसरी है।
इम्पोर्टेंट पॉइंट। जी जी हाँ अच्छा, दोनों में जो सल्वेशन के चांसेस हैं वो कौन सी वाली में ज्यादा है? चांसेस मॉन्क वाले रास्ते में ज्यादा है। ठीक है, तो अगर कोई सल्वेशन को लेके सीरियस है तो उसको चाहिए कि वो मॉन्क वाले तरीके को अपनाए, राइट? हाँ हाँ, तो मेरे ख्याल से उसके लिए मैंडेटरी कंपलसरी वही रास्ता होगा अगर वो सल्वेशन को लेके सीरियस है, और अगर वो नॉन सीरियस है 50-50, तो वो दुनिया में भी रहे और सल्वेशन को भी तलाश करे, राइट? हाँ हाँ ऐसा ही। हाँ तो बस ठीक है, मेरे ख्याल से हम नुक्ते पर निकल आए हैं कि सल्वेशन को जो लोग सीरियस लेंगे उनके लिए कंपलसरी हो जाएंगी कुछ चीजें कि वो मॉन्क पर तरीके को चले। सो हेयर जो इस्लाम है वो स्टैंड करता है कि इस्लाम सल्वेशन को सीरियस लेता है, दैट्स वाई वो कुछ चीजों, सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस को मैंडेटरी करार देता है कि इसके बगैर आपका चारा नहीं है, क्योंकि वो मेक श्योर करता है कि जो दुनिया की जिंदगी आपको दी गई है उसमें आप सल्वेशन को सीरियस लो। सो दैट्स वाई कुछ चीजों को मैंडेटरी किया हुआ है। वेयर एज जो हज का इशू है वो मुसलमानों पर मैंडेटरी नहीं है, वो इख्तियारी है, और उसके साथ एक कैद लगाई गई है जो कि ना नमाज के साथ है न रोजे के साथ है, गो के हैं कोई यूद उनमें भी, मगर हज के साथ स्पेसिफिकली कैद है। मन इस्तता इलैहि सबीला, जिसके पास उस रास्ते की बोझ बर्डन बर्दाश्त करने की ताकत मौजूद है। अगर नहीं है, पैसा ढेर हो, मान लो एक बंदे के पास पैसा है अरबों रुपया, वो बिलियनर है, मगर उसकी माँ बीमार है, उसकी बीवी बीमार है, ठीक है, और वो नहीं सफर पे जा सकता, अकेली औलाद है, उसके पास बिलियन पैसा क्यों ना हो, बिलियनियर क्यों ना हो, उसके ऊपर हज वाजिब नहीं होगा। मुफ्ती साहब मैं यहाँ चाहता हूँ इस पॉइंट को मैं मुफ्ती साहब की तरफ पास कर दूं, हज वाले को। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। 2-3 पॉइंट रखना चाहूंगा। हज तो उस पर वाजिब होगा, लेकिन अगर मान लें, और वो कभी भी अपनी जिंदगी में अदा कर सकता है, लेकिन अगर वो इस पोजीशन पर पहुंच गया कि उसको लगता है कि हज अदा नहीं कर पाऊंगा, तो फिर उसकी तरफ से हज बदल होगा, चूंकि हज वाजिब हो चुका था। दूसरी बात यह है कि आपने जो भी कहा कि भाई अभी ये बात हो रही थी कि हज में पैसा ज़ाय होता है वगैरह वगैरह, तो उसमें कुरान करीम की एक आयत है, लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तब्तगू फज़लन मिन रब्बिकुम, कि हज के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है कि तुम्हारे ऊपर कोई हरज नहीं है कि अगर तुम हज के सफर में ही कुछ कमाई भी कर लो। तो अगर कोई आदमी वहां जाकर किसी भी किस्म का पर्सनल लेवल के ऊपर कोई तिजारत कर रहा है, ऑब्वियसली वो कमर्शियल लेवल पर नहीं कर सकता है, और उसमें उसको कुछ ऐसी कमाई हो गई कि उससे उसकी हज की ट्रिप जो है स्पॉन्सर हो जाए, तो उसमें कोई हरज नहीं, कुरान ने इसकी वाज़ेह अल्फाज में इजाजत दी है। तो ये तो रहा हज का मसला। मेरा जो सवाल योहान से है वो ये है कि आपको ये कैसे पता चलता है कि साल्वेशन हो गई? जब उस आदमी का आप देखोगे उसका नेगेटिव इमोशंस पूरा खत्म हो चुका है, और वो जो अटैचमेंट का जो फैक्टर है, क्रेविंग अटैचमेंट हो गया, तो वो नहीं रहता उसके अंदर, तब आप मान नहीं, सकते हैं आपने कहा कि गौतम बुद्धा के जो पिताजी थे तो उन्होंने दुनिया को नहीं त्यागा, उनको वैसे ही साल्वेशन मिल गई थी, तो ये कैसे पता चला? अटैचमेंट तो था, चूंकि दुनिया में थे, वो दुनिया की चीजों से अटैचमेंट तो होता है जब आप दुनिया में होते हैं और दुनिया की चीजों को इस्तेमाल करते हैं। नहीं, वो दोबारा पैदा नहीं हुए थे ना, इस तरह से पता चला था हमें। हाँ वही रीबर्थ नहीं हुआ। अच्छा, रीबर्थ नहीं हुआ था। अच्छा, तो अच्छा, तो अब मुझे एक बात बताएं, और योहान का अपना रीबर्थ कैसे हुआ है? हाँ, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हो सकता है कि आप पिछले जन्म में गौतम बुद्धा के अब्बा हो। ऐसा नहीं, उनको लो फिर इस हिसाब से तो गौतम बुद्धा का भी रीबर्थ हुआ था, हिंदू तो मानते हैं। जी 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 जी, वो तो विष्णु का अवतार मानते हैं ना, उसके आगे भी अवतार आए हैं, कृष्णा भी आए हैं, बाद में कल्कि आना है, वो बुद्धा का रीबर्थ ही है जी। नहीं, वो मतलब जो एक बार निर्वाणा को अचीव कर लेता तो वो दोबारा रीबर्थ होता ही नहीं, तो उससे हम पता लग सकते कि ये पूरा साल्वेशन ले लिया है। नहीं, तो आपको ये कैसे पता चला है कि फला, मसलन कोई भी बंदा है इस वक्त बुद्धिज्म में, कोई भी बंदा है, आपको पता है कि इसका ये रीबर्थ हुआ हुआ है, इसने निर्वाणा को जो है अचीव नहीं किया? हाँ, जो प्रेजेंटली अभी लोग हैं तो वो पिछले जन्म से ही तो आए होंगे ना, तो उसे पता लगता है कि ये इनका साल्वेशन नहीं हुआ है। तो कैसे पता कि बुद्धा के जो पिताजी थे वो नहीं आए दोबारा? क्योंकि वो जब आएंगे तो पिताजी बनकर तो नहीं आएंगे, कुछ और बनकर आएंगे, हो सकता है कुछ और बन के पैदा हो गए हों। आपको कैसे पता कि नहीं पैदा हुए? जैसे कि योहान हो सकता है वो बन के पैदा हो गए हों। नहीं, बुद्धा का जो उनका है ना, तो वो पास्ट और फ्यूचर भी देख सकते हैं, तो उन्होंने बताया कि इनका हो गया साल्वेशन। चलो, बुद्धा के जमाने में तो पास्ट फ्यूचर वो देख सकते थे, आप हमारे जमाने में क्या होगा? बुद्धा तो है नहीं। हाँ, हमारे जमाने में वो, हाँ
मतलब कोई ऐसा 100% तो नहीं बोल सकता ना कि वो साल्वेशन हो गया कि नहीं। हिल गया योहान हिल गया। तो भाई 100% योहान साहब पता ही चला कि जिस चीज के ऊपर आपके धर्म की बुनियाद है या आपकी आइडियोलॉजी की बुनियाद है उसमें क्लैरिटी नहीं है, इनकंसिस्टेंसी है उसमें, ये प्रॉब्लम है। नहीं, पर उससे ये प्रूव नहीं होता ना कि साल्वेशन किसी का होगा ही नहीं, ये पॉइंट तो प्रूव नहीं होता ना। हाँ, ये हो कि किसी का हुआ ही नहीं, बस हम ये नहीं कह रहे कि किसी का साल्वेशन नहीं होगा, हम ये कह रहे हैं कि आपके यहाँ साल्वेशन का जो तरीका है उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है, ये हम कह रहे हैं। ये तो और शायद इस वजह से प्रूव भी ना होता हो, क्योंकि आप किसी भी इंडिविजुअल के बारे में आप ये बात कह नहीं सकते। बहुत बड़ी बात है मुफ्ती साहब ने जो कही है कि आज के जमाने में हम कैसे ये बात करेंगे। नहीं, ये तो आप भी बोलते हो कि जन्नत जहन्नुम का फैसला कोई इंसान नहीं कर सकता, वो सिर्फ गॉड ही कर सकता है। हाँ, तो ये कंसिस्टेंसी है, बिल्कुल बिल्कुल कंसिस्टेंसी है कि खुदा ही करेगा, इंसान नहीं करेगा, क्योंकि खुदा की बनाई हुई है जन्नत जहन्नम। हाँ, यही तो कह रहे हैं मुफ्ती साहब, यही तो कह रहे हैं कि आप सल्वेशन का फैसला कैसे कर रहे हैं, यही तो कह रहे हैं। मतलब वो इंसान का पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा कि उसके अंदर वो नेगेटिव इमोशंस अटैचमेंट पूरा खत्म हुआ कि नहीं, तो वो हुआ है कि नहीं वो हमको पता करना पड़ेगा। तो अगर नहीं पता कर पाए तो करेगा एनालिसिस, अच्छा कैसे होगा वो इंसान खुद ही करेगा। नहीं ना, वो तो बुद्धा, देखें बुद्धा की ऑप्शन तो मुफ्ती साहब ने जो बड़ा जबरदस्त एक पॉइंट रखा है, वो एक यॉर्कर है बेसिकली, जिसकी वजह से आप बदल हुए थे। अगर आप उसको सीरियस लो पॉइंट को, वो ये है कि आपने कहा बुद्धा जो है उसके पास ये एक थर्ड आई थी, वो देख लेते थे, ठीक है ना, कि किसकी सेल्वेशन हुई है कि नहीं। अब बुद्धा की सेल्वेशन हुई है कि नहीं हुई, ये कौन देखेगा, ये तो कोई नहीं है। तो वो खुद जानते हैं ना भाई, वो बुद्धा खुद है, और तो कोई बुद्धा नहीं है उनका लेवल। इसका मतलब है आपको नहीं पता कि बुद्धा की सेल्वेशन हुई है कि नहीं हुई, क्योंकि आपने कहा वो खुद जानते हैं, आप नहीं जानते, राइट। फिर तो भाई मोहम्मद साहब भी साल्वेशन हुआ है नहीं हुआ, आप कैसे जानेंगे? ओ भाई, वो तो हम तो बात ही नहीं कर रहे हैं ना इस चीज की, बेस तो आप बता रहे हैं, सेल्वेशन की दुनिया में कंफर्मेशन तो आप कर रहे हैं, हम हमारी जब बात आएगी तो आपको बताएंगे। अब आपसे लेते हैं इजाजत। मैं आमतौर पे आपको एक होमवर्क दिया करता हूँ, इस दफा आपके पास जो होमवर्क है, नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो मुझे बताइएगा इस बारे में कि एक आपका व्यू है कि आपने हमेशा सेल्वेशन के लिए कोशिश करनी है, और सेल्वेशन से आप जो स्टैंडर्ड है वो ये है कि आपके अंदर अटैचमेंट खत्म हो गई, आपके अंदर नेगेटिव इमोशन खत्म हो गए। ठीक हो गया। एक इस्लाम का व्यू है कि इस्लाम कहता है कि आपकी जो सेल्वेशन है वो नेगेटिव इमोशंस को ख़त्म नहीं करना है, बल्कि नेगेटिव इमोशंस के ऊपर आपने गालिब आना है, नेगेटिव इमोशंस के होते हुए भी आपने हक का रास्ता, क्योंकि एक चेयर है ना, एक टेबल है, वो किसी का रेप नहीं करती, वो किसी का मर्डर नहीं करती, इसलिए कि उसके अंदर कोई नेगेटिव इमोशन नहीं होते। एक इंसान की सेल्वेशन इस चीज़ में है कि वो ये सारी चीज़ें कर सकने के बावजूद भी कहे कि नहीं मैंने नहीं करना है, कि वो इन चीज़ों को डिनाई नहीं करता बल्कि इनकी एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करते हुए कहता है कि मेरी सेल्वेशन ये है कि मैं इनसे बेहतर हूँ। इस चीज़ पे आपने अगले हफ्ते सोचना है कि इनमें से आपको बेहतर मॉडल कौन सा लगता है, कि इंसान से उसकी इंसानियत ख़त्म कर दी जाए या उसके इंसान का इंसान होना बाकी रखा जाए, लेकिन इंसान के अंदर दी हुई ताकत अल्लाह ताला की और हिदायत ये है कि उसे नेगेटिव इमोशंस के ऊपर उसने उनको डोमिनेट करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। I just need 30 सेकंड फ्रॉम योहान। मुझे आपसे इन्फॉर्मेशन चाहिए। इन्फॉर्मेशन मुझे ये बताएं कि जब किसी को निर्वाण हासिल हो जाता है, अचीव हो जाता है, तो फिर उसका क्या होता है उस इंसान का? वो फिर मतलब जो साइकिल ऑफ रीबर्थ है उससे फिर पार निकल जाता है, वो पार निकल जाता है। मतलब है कि फॉर एग्जांपल एक इंसान है ना, फिजिकल मौजूद है इस दुनिया के अंदर, उसने निर्वाण अचीव कर लिया, तो उसकी क्या होगा? उसका जो जिस्म है या वो मर जाएगा, वो गायब हो जाएगा, उड़ जाएगा, क्या होगा वो? मतलब कि उसका और ये फिजिकल और मेंटल वो नहीं रहेगा उसका, वो तो ऐसे उसका फिजिकल क्या होगा? वो हवा में उड़ जाएगा, गायब हो जाएगा, क्या होगा वो फिर उतना बस बताया कि वो ऐसे एक स्टेट में जाएगा जहाँ पर कि कोई किसी भी तरफ का दुख नहीं होगा, जैसे मौत, बुढ़ापा, बीमारी, ये सब नहीं होगा, वो सबसे और परे हो जाएगा। लोगों को नजर आएगा कि नहीं नजर आएगा? वो बंदा नजर गायब हो जाएगा लोगों से। हाँ, वो फिर और नहीं होगा, उसका कोई ट्रेस नहीं गायब होगा, और वो उस स्टेट में जिंदा होगा नहीं होगा, क्योंकि वो सेल्फ जो होगा ना, सेल्फ आप कैसे डिफाइन करते हैं एक मेंटल और फिजिकल को ना, तो वो दो नहीं रहेगा, तो वो किसी और स्टेट में रहेगा, तो वो लेकिन मेरा है कि उसका जिस्म है, बॉडी है, वो किधर जाएगी? ये जो बॉडी है, जो आप जैसे आपका मेरा जिस्म है, वो कहाँ पे जाएगा? वही बोल रहा हूँ कि वो मेंटल और फिजिकल से परे चला जाएगा, वो किसी ऐसे एक स्टेट में रहेगा, फिर उसमें किसी भी तरह का इनका निर्वाण, इनका निर्वाण, मैं टोक रहा हूँ, इनका निर्वाण ये है, डबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। ठीक है, ये है इनका निर्वाण, ना हो कुछ भी नहीं।
फाइन। बहरहाल मुझे एक्सप्लेन नहीं हो सका, नहीं समझ आ सका कि उसकी जिस्म बॉडी कहाँ पर जाएगी। यहाँ तो ऐसा नहीं है, तो वो है कि वो किसी एक डिफरेंट डायमेंशन में चला जाए या किसी डिफरेंट पोर्टल में चला जाए। बहरहाल जो आपको होमवर्क मिला है सर, इस पे गौर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम आपसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका जी, ठीक है। थैंक यू योहान भाई। मैं यहाँ ना मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो बात की है, मैं उस पर ये चीज कहना चाहता हूँ कि उनका ये कह रहे थे कि उनकी सल्वेशन, आपका जो म्यार है सल्वेशन का वो ये है कि इस जन्म और मरण के चक्रव्यूह से निकल जाना, निजात पाने को आप सल्वेशन या निर्वाण कहते हैं। हमारे नजदीक ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि अगर कोई दोबारा इस दुनिया में ना आए तो ही उसकी सल्वेशन मानी जाए। हमारे नजदीक एक ही ये जन्म है जो इस दुनिया में है, उसके बाद आपने अपने रब के पास पहुंचना है। अब अंबिया का मकाम इस्लामिक कॉन्सेप्ट के तहत ये है कि अल्लाह ताला उनको मासूम अनिल खता से मुराद ये है कि अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाता है, अल्लाह उनकी इस्लाह मुसलसल फरमाता है। तो लिहाजा वो इस दुनिया से पाक होकर जाते हैं। जब वो पाक होकर जाते हैं तो चाहे कोई काफिर हो, चाहे कोई मोमिन हो, चाहे कोई नबी हो या गैर नबी हो, वो लौटकर दुनिया में नहीं आएगा। अंबिया के बारे में ये क्रिस्टल क्लियर चीज होती है कि वो अपनी जिंदगी पाकबाजी से गुजारते हैं और आखिरत में वो शिफात का मरकज बन जाते हैं, वो लोगों की सल्वेशन का मरकज और गवाह बन जाते हैं। वेयर जो एक नॉर्मल आदमी होता है वो अपने अमल के मुताबिक वहां पर खा जाएगा। तो एक गैर नबी की जन्नत और जन्नम का फैसला हम नहीं कर सकते, बट जो अंबिया हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से उनकी सल्वेशन कंफर्म होती है, क्योंकि वो सूरह फतह की आयत जो है वो इस पर दलील है, पहली इब्तिदा में इंदा फताना। जी बिल्कुल बिल्कुल।